तो मैं इस बारे में तो क्या कहूँ, ये तो राजनीतिक एजेंडा होता है। राजनीतिक पार्टी का मैक्सिमम एजेंडा वेलफेयर कम होता है। हालांकि वो तो ये मान के चलते हैं हम तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और संविधान ने भी पब्लिक वेलफेयर स्टेट के बावजूद भी कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वोट इकट्ठी करना और जिन वर्गों में गुस्सा फूट रहा है उनको शांत करने की कोशिश में ही शक्ति लगाते हैं। बाद में वो क्या करेंगे मुझे लगता नहीं। अभी मैं इतना अग्रिम क्या बताऊं कि वो या जो है सिर्फ राजनीतिक एक मोड़ देने के लिए वो जैन जी इधर उधर ना जाके और चुप होकर के बैठ जाए, इसी कोशिश में उनके ऊपर हम लोग बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं। तो उन लोगों को ये भी लगता है कि आर्य समाजियों को ज़्यादा अगर हमने महत्व में ला दिया और दयानंद सरस्वती को बहुत ऊंचे गिराना हो जाए, इसलिए हमारे ऊपर उस डर से मतलब पार्टियां आर्य समाज का नाम नहीं लेती। बिल्कुल, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आर्य समाजी थोड़े हैं और ये कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं। 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने युवाओं को फोकस रखते हुए कहा कि युवा शक्ति देश का जो जेएनजी है उस जेएनजी को देश के निर्माण में लगाना है। और यहाँ मैं इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली में हूँ। शामली ज़िले में इस वक्त आर्य समाज की प्रांतीय बैठक हो रही है, और आर्य समाज की जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, यानी जिसको सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा बोला जाता है, पूरी दुनिया में आर्य समाज की जो टीमें हैं, जो सभी राष्ट्रों की जो कमेटियां हैं, उनको गवर्निंग करने का काम जो करती है, उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आर्यवेश यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से जेएनजी को लेकर के संदेश है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जेएनजी की बात कर रहे हैं, क्या आर्य समाज भी उस जेएनजी को जोड़कर चलना चाहता है? स्वामी जी, आज की ये बैठक किस लिए थी? यहाँ उत्तर प्रदेश के आर्य समाजों के अलग अलग जिलों से प्रतिनिधियों को इकट्ठा किया था। आर्य समाज को इस समय बहुत सक्रिय होने की आवश्यकता है। इस बात को महसूस करते हुए मैं देश भर में अलग अलग जिला वाइज या कई जोन वाइज इस तरह की मीटिंगें लगातार लोगों की बुलवा रहा हूँ, और उसके लिए कुछ खास निश्चित कार्यक्रम उन्होंने इलाकों के जो देने हैं वो लोगों के सामने रख रहे हैं। मूल रूप से बात यह है कि वर्तमान समय में आर्य समाज को और अधिक सक्रिय होकर काम करने की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं को दिशा नहीं मिल पा रही है, इसलिए उनको सही मार्गदर्शन देकर उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में और उनके प्रदेश में जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, सामयिक समस्याएं हैं, उनको साथ जोड़कर और आर्य समाज के प्रचार प्रसार को बढ़ाते हुए हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकें, शक्ति को और बढ़ाएं, इस भावना से ये मीटिंग जगह जगह हो रही हैं। और आज यहाँ पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और उधर बिजनौर तक के भी लोग इसमें शामिल हुए, और मीटिंग बहुत ही मजबूत और बड़े जिम्मेदार लोगों की थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस इलाके में अगले दिनों में कुछ ऐसे मुद्दों पर जो आज समाज के बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, ख़ास तौर पर जिसमें नशाखोरी है, जातिवाद का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको लोगों ने अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया, ऐसे ही जो है, और जो अश्लीलता और दूसरी चीज़ें जो आजकल इंटरनेट और इस दूसरे सिस्टम के माध्यम से बढ़ रही हैं, इन सब के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। स्वामी जी, ये तो परंपरागत मुद्दे रहे हैं आर्य समाज के, लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं जंतर मंतर पे जब से युवाओं का, छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद पूरे देश में जेएनजी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री हो या संघ प्रमुख मोहन भागवत हो, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम राजनीतिक दल और जो संगठन है वो जेएनजी को लेकर बात कर रहे हैं। आज आपकी बैठक में भी जेएनजी का विषय थोड़ा सुनाई दिया। क्या आर्य समाज भी जेएनजी को लेकर कुछ बड़ी ठोस कदम उठाने वाला है? देखो, जेएनजी एक शब्द है और उसका मतलब है कि छोटी उम्र के जो नौजवान हैं वो। आर्य समाज का शुरू से ही ये एक सब्जेक्ट रहा है और ये क्षेत्र भी रहा है। हम तो गर्मी की छुट्टियों में लगभग 1-1 लाख लोग बच्चों के जेएनजी के कैंप लगाते हैं। हम जेएनजी के अंदर विशेष रूप से ये चीज़ तो हम लेके नहीं जा रहे कि उनको किस प्रकार से व्यवस्था से टकराना है और किस तरह से वो अपना आगे का जो दिल्ली के जेएनजी में जो देखने को मिल रहा था। हम उन नौजवानों को चरित्रवान, देशभक्त और उनमें नैतिक जो मूल्य हैं वो पैदा हों, किसी तरह से वो संस्कारित हों, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने प्राचीन गौरव के प्रति जागरूक हों, और उनको रखते हुए फिर वो देश की व्यवस्था में अगर हिस्सेदारी करते हैं तो वो अच्छी भूमिका निभाएंगे। किंतु अगर ऐसे ही भीड़ जुट कर के किसी खास समय पर कोई चीज़ बड़ा दबाव बना कर के राजनीति में वो हो भी गया, तो ये गारंटी नहीं हो सकती कि उनमें अगर नैतिक गुण नहीं होंगे, जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो नहीं होंगी, तो उसके कमी से वो
नौजवान जो जिनको जेएनजी कर वो भी भटक सकते स्वामी जी, हैं। आपको भी लगता है क्या जो जिस तरह से जेएनजी है देश का या युवा शक्ति है, अगर उसका कोई मेंटोर ना हो, मतलब ऊपर से कोई उसको डायरेक्शन देने वाला नहीं हो, तो वो एनर्जी जिस तरह संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मान रहे हैं कि भाई देश के जो युवा है, जो जेएनजी है, उसको आप राष्ट्र विरोधी नहीं बोल सकते, उनकी बात को सुना जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि दिशा ठीक करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये तो उन्होंने देर से समझा जब सड़कों पर इतनी बड़ी भीड़ जुट गई और राजनीतिक सत्ता को ही एक तरह से ये भय बैठ गया कि अगर ये ताकत किसी दूसरे ग्रुप में चली गई तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो वो सावधान हो गए और पार्टी का एजेंडा बना दिया कि सारे देश में लोकल लेवल की यूनिट और सब जगह जेएनजी की बात करो, उनको अपने साथ जोड़ो। अब वहाँ पर आदेश निकाले गए कि सब स्कूलों तक भी जाओ, स्कूलों के बच्चे उन तक भी इस बात को समझाओ कि आप लोगों को भविष्य बनाना है अपना, और इस तरह के प्रदर्शनों की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी समस्याएं बताओ, उनको हम खुद ही दूर करेंगे। एक तरह से मतलब ये मानिए कि उस जेएनजी की ताकत का जो दबाव आया है ये अच्छा है, अच्छे लक्षण है। इससे कम से कम युवा वर्ग की तरफ वो झाँकें तोगे, देखें तोगे। किंतु उस जेएनजी के बीच में कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो देखने जो उसको बदनाम भी कर जाती हैं, वो चीज़ें उससे सावधानी कैसे हो, क्योंकि बिना संगठन के नहीं हो पाती। कोई भी आदमी उसमें घुस जाता है, अनैतिक गतिविधियाँ भी कुछ इस हाँ तरह की वो होती हैं, तो उससे वो इतना बड़ा मूवमेंट जो सही मायने में एक सात्विक ताकत है बच्चों की, वो कहीं ना कहीं जो है दिग्भ्रमित भी हो जाती है, या उसको लोग गलत तरीके से भी अपने पैमाने से उसको कंडम करते हैं कि नहीं ये तो इस तरह के आवारा लोगों का जमावड़ा था वगैरह वगैरह। तो स्वामी जी, कल जो प्रधानमंत्री का लाल किले से जो भाषण था उसमें भी जेएनजी की बात करते नजर आए, तो आपको लग रहा है कि अब देश में युवाओं की जेएन अल्फा की जेएनजी की बात? अब देखो, मैं इस बारे में तो क्या कहूँ, ये तो राजनीतिक एजेंडा होता है। राजनीतिक पार्टी का मैक्सिमम एजेंडा राजनीतिक होता है, पब्लिक वेलफेयर कम होता है। हालांकि वो तो ये मान के चलते हैं हम तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और संविधान ने भी पब्लिक वेलफेयर स्टेट कहा है हमारे देश को। किंतु उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वोट इकट्ठी करना और जिन वर्गों में गुस्सा फूट रहा है उनको शांत करने की कोशिश में ही शक्ति लगाते हैं। बाद में वो क्या करेंगे मुझे लगता नहीं। अभी मैं इतना अग्रिम क्या बताऊं कि वो सिंसियरली इस बात को कर रहे हैं या जो है सिर्फ राजनीतिक एक मोड़ देने के लिए वो जेएनजी इधर उधर ना जाके और चुप होकर के बैठ जाए, इसी कोशिश में है। ये तो पार्टी और प्रधानमंत्री जी ही बता सकते हैं कि उनका क्या प्लान है। देश की आज़ादी को 80 साल हो गए, आपने बहुत सारा इतिहास बताया, आर्य समाज का इतिहास आपने बताया जिस तरह से आज़ादी में है, लेकिन उस तरह की बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कभी नहीं होती। कहीं बीजेपी का कोई बड़ा कोई कार्यक्रम हो उसमें कहीं आर्य समाज का नाम इस तरह नहीं आता। आपको क्या लगता है कि आर्य समाज के जो योगदान है उसको नकारा जा रहा है या उसको पर्दे के पीछे रखा गया है? नहीं, उसका कारण मैंने अपने विचार रखते हुए रखा था कि वो सिरों की गिनती जो है वो देखी जाती है, और आर्य समाज राजनीतिक रूप से कभी भी शक्ति नहीं बनाई, उसने अपनी शक्ति दिखाई नहीं। आर्य समाज अगर अपनी राजनीतिक ताकत इकट्ठी होकर दिखा दे तो फिर सब बोलेंगे और सब चाहेंगे कि इनको भी राजी करो, नहीं तो नुकसान पहुंचा देंगे। कुछ आर्य समाज के संगठन में भी थोड़ी बहुत विकृतियां इस तरह की हैं कि अंदरूनी आपस में छोटा मोटा जो झंझटबाजी चलती रहती है, तो सरकार सोचती है कि चलो इनको तो इसी काम में लगे रहने, तो वो हमारी बातों पर ज़्यादा केयर नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि आर्य समाज का एक अपना प्रखर तरीका है, तेजस्वी विचार है। तो जितना पौराणिक जगत या और लोग हैं उनके ऊपर हम लोग बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो उन लोगों को ये भी लगता है कि आर्य समाजियों को ज़्यादा अगर हमने महत्व में ला दिया और दयानंद सरस्वती को बहुत ऊंचे दिखा दिया तो इन लोगों में प्रतिक्रिया ना हो जाए, इसलिए हमारे ऊपर उस डर से मतलब पार्टियां आर्य समाज का नाम नहीं लेती। बिल्कुल, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आर्य समाजी थोड़े हैं और ये कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि ये राजनीति में हस्तक्षेप करते ही नहीं। हम अपनी मर्जी से कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ हो जाते हैं। यही नुकसान हुआ 1943 में सार्वदेशिक सभा ने ये गलती कर दी कि राजनीतिक ताकत नहीं बनाई। अगर राजनीतिक ताकत बनी होती तो आज़ादी के प्रारंभ से आर्य समाज बहुत बड़ी ताकत में रहता। आप देखो, हिंदी आंदोलन के समय 7 MP बने आर्य समाज के, 62 में 7 सांसद निर्दलीय जीते। इतना बड़ा प्रभाव था आर्य समाज का उस समय। पार्लियामेंट में गए, यहाँ से रघुवीर सिंह शास्त्री, शिव कुमार शास्त्री और आपके रामचंद्र विकल, उधर जो है प्रकाश वीर शास्त्री, जगदेव सिंह सिद्धांती, स्वामी रामेश्वरन, प्रोफेसर शेर सिंह, ये सारे लोग जीते थे उस समय, आंदोलन के बल पे जीते। यूपी में जो नया एयरपोर्ट बना है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको लेकर 22 तारीख को दिल्ली में कोई आर्य समाज का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। कह रहे महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूँ, मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने आमंत्रित किया है
और मैं तो ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को बिना किसी चीज़ को देखे उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस प्रकार के केंद्र को ऋषि दयानंद को समर्पित करना चाहिए। 200वीं जयंती में प्रधानमंत्री जी आए, 150वीं आर्य समाज की जयंती में भी आए, परंतु कुछ भी घोषणा नहीं की। ये हम सबको बहुत ही इस बात का गुस्सा है, नाराज़गी है। और मैं चाहता हूँ कि उनको बड़े उदार होकर के स्वामी दयानंद का जो स्तर उनका है वो सम्मान उनको देना चाहिए। क्योंकि अगर एयरपोर्ट, आपको नहीं लगता कि क्या ये अब आवाज़ जो है आर्य समाज के साथ साथ आरएसएस और बीजेपी की तरफ से भी उठनी चाहिए थी? अकेले आर्य समाज डिमांड कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि